कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुनो उवाच, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया और यह समझाया कि इस संसार में मुझ परमपिता परमेश्वर के अलावा बाकी सब शून्य है, नाशवान है। एक मैं हूँ कि जो अजन्मा हूँ, अमिट हूँ, हमेशा मैं ही रहने वाला हूँ, है ना। तो अर्जुन ने सुना भगवान का उपदेश, तो अर्जुन ने प्रश्न किया, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हैं। भगवान को स्पष्ट किया अर्जुन ने, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। ये आपने कहा मुझसे, ये आपने कहा कि सप्तऋषियों से पहले भी, सप्तऋषियों से पहले भी 4 ऋषि उपस्थित हुए। उनसे पहले, सप्तऋषियों से पहले सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, यह भी मुझे परम ब्रह्मा मानते हैं और मैं परम ब्रह्मा हूँ। और आदि पुरुष बाबा भोलेनाथ, अनादि पुरुष बाबा भोलेनाथ, तो सब मुझे आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। आप भी कह रहे हैं कि तुम भी कहो अर्जुन, मैं ही हूँ। सर्वमेतद्धृतं मन्वे यन्मो वदसि केशो, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन कहते हैं, केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं मानता हूँ, आप जो कुछ भी कहते हैं मैं उन सबको सत्य मानता हूँ। पर मेरी समस्या ये है कि ये साला, ससुरा, साढ़ुआ, सबय, पानो, नाथ, ये सब मेरे सामने, माता पिता, भाई बंधु, चाचा चाची इत्यादि सब मेरे ही तो खड़े हैं। तो मैं युद्ध किससे करूं? और इनको मार कर मुझे जो मिलेगा वो किस काम का होगा? आप जो कुछ भी मुझसे कहते हैं सब सत्य है, मैं मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय को मानता हूं। आप स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं ना देवता जानते हैं, आपने ये कहा, मैं इसको भी मानता हूँ। आप जो जो कह रहे हैं मैं सब मानता हूँ। स्वमेवात्मनात्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम नारायण, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। मैं यह भी मानता हूँ, यह भी समझ लिया और सुन लिया और जान लिया। वक्तुर्महर्षेषेण दिव्याहात्म विभूतयः या विविर्भूतिभिर्लोकानि सत्वं व्यापतिष्ठति। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, और जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं,
कथम विद्यामहम योगिस्त्वां सदा परिचिंतेन केषु केषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन्मया। मैं आपके द्वारा किए कहे गए सारे उपदेशों को समझता हूँ, मान लिया, जो कुछ भी आपने कहा सब को समझ लिया, पर मेरी जो समस्या है वो ये है कि ये सारे युद्ध मैदान में खड़े हुए सब अपने नात रिश्तेदारी तो हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई गुरु है, कोई काका है, कोई सब कुछ अपने ही तो हैं। मेरी समस्या प्रभु वह है। भगवान कहते हैं अर्जुन ठीक है, तुम्हारी समस्या ये है। पुनः अर्जुन कहते हैं हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। आपने जितना जो कुछ भी कहा मैं सब सुन लिया, लेकिन मेरी समस्या क्या है, ये सारे युद्ध मैदान में मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे भाई बंधु खड़े हैं, तो इसलिए अभी आप हमको और आगे बढ़ाने के लिए और समझाने के लिए अपनी विभूतियों को विस्तार पूर्वक समझाइए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते ही मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा भी बनी रहती है। यानी आपने जितना समझा दिया मैं उसको बड़े आनंद से श्रवण कर रहा हूँ, और जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसको सुनते सुनते और आगे भी आपके बारे में सुनने की मेरी इच्छा जागृत हो रही है। अर्थात अर्जुन का कथन कि भगवान की कथा एक बार सुनो, 10 बार सुनो, 1000 बार सुनो, जिसने कह दिया मैंने बड़ी कथाएं सुन ली, समझो उसने भगवान का तत्व समझा ही नहीं। जिसने ऐसा कह दिया कि मैंने तो रोज ही भगवान की कथा सुनी, समझिए कि उसने भगवान के तत्व को समझा ही नहीं, क्योंकि भगवान की कथा तो ऐसी अमृतमयी कथा है कि जो श्रवण करने से कभी मन भरता ही नहीं। अब जो समझ ले मैंने खूब सुन लिया, हो अब तो पेट फूल गया, अफड़ा हो गया, अब तो अफड़ा हो गया, समझिए कि उसने भगवान की कथा नहीं सुनी, उसने रोटी दबा के खाई और उसे अफड़ा हो गया। अब वो डॉक्टर के पास भागेगा, वरना ठाकुर जी की कथा और कौन कह दे। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आप जो कुछ भी कहते हो सुनने में आनंद आ रहा है। मेरी समस्या तो वो मेरा परिवार है जिनसे युद्ध करना है, पर आपकी कथाओं को सुनकर, आपके बारे में सुनकर, आपके मुखारबिंद से जो जो एक एक शब्द अमृत रस में बन करके निकल रहा है वो सुनने में बड़ा आनंद आता है प्रभु। इसलिए आप हमको और आगे बढ़ाइए अपनी कथा को और कुछ सुनाइए। उत्कंठा जागृत हो रही है, मन प्रसन्न है। भगवान बहुत प्रसन्न हुई है और भगवान ने कहा अर्जुन हंतते कथिष्यामि दिव्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नाश्यन्तो विस्तरस्य में। भगवान कहते हैं अर्जुन हे कुरुश्रेष्ठ, हे महाबाहु कुंती पुत्र, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। मेरे विस्तार का अंत नहीं है, लेकिन जितनी मेरी विभूतियां हैं उन विभूतियों के बारे में मैं तुझे समझाता हूँ। क्या है? अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्व मध्यम च भूतानाम अनंतयो च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। अर्थात सृष्टि में जो 84 लाख योनियाँ हैं मैं सब में विराजमान हूँ, कण कण में मैं व्याप्त हूँ। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। और भूत कौन है? भूत कौन है?
पीछे चर्चा किया था अर्जुन से कृष्ण, हम लोग भूत हैं, संसार को त्याग करके जाएंगे तो हम भूत ही हैं। अमर कौन है? जो भगवान में मिल गया और भूत ही वापस पृथ्वी पर आ गया। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव भूत होता है। यानी हम भूत हैं। हाँ, तो भगवान कहते हैं जो मुझ में समा गया वो तो भूत की योनि से फुर्सत पा गया, लेकिन जो मुझसे दूर रहा जन्मों जन्मों तक, वो बार बार आया और गया। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित और सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदि मध्य और अंत ये तीनों मैं ही हूँ और कोई नहीं है। हे अर्जुन, आदित्यानाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशमान मरीच मरुत तामस नक्षत्राणाम हम शशि। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। अदिति और कश्यप देवताओं के माता और पिता। अदिति और कश्यप देवताओं के माता और पिता। तो भगवान कहते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, विष्णु भी अदिति के पुत्र 52 भगवान विष्णु 52 भगवान का रूप लेकर के आए अदिति के, है ना। अदिति और कश्यप कौन है? आदि माता पिता। माता पिता है सब देवताओं के। कश्यप बहुत बड़े ऋषि थे, समस्त जगत के गोत्र हैं। जिनको अपना गोत्र पता नहीं हो वो कश्यप जी का नाम ले लें कि मेरा गोत्र कश्यप है। और अदिति माता है। दिति और अदिति 2 पत्नियां। ये कथा एक अलग कथा हो गई। कश्यप ऋषि उस समय तपस्या कर रहे थे, पत्नियां 2। सृष्टि की रचना चल रही है। वापस आ जाइए यहाँ। दिति और अदिति पत्नियां 2 कश्यप ऋषि के। अदिति के पुत्र देवता लोग, अदिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। अब समझ गया आपने? यानी राक्षस। कैसे राक्षस? कि दिति गोधूली बेला और कश्यप जी जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवान की सेवा की जाती है उपस्थित हैं। जब तब ध्यान इतने में पहुंच गई, अरे पति देवता मैं काम वासना में जाना चाह रही हूँ, चलिए। अरे इस बेला में भगवान शंकर के गण घुमा करते हैं, महान पाप होगा देवी। नहीं मानी। स्त्री कहा, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री कहा मानना पड़ा कश्यप ऋषि को। गए और लौट करके आए तो थोड़ी देर में दौड़ती हुई कांपती थरथराती हुई दिति उपस्थित हुई और कहा प्रभु मुझे बड़ा भय लग रहा है। कश्यप जी ने कहा भय लगेगा क्योंकि अभी जो गर्भाधान हुआ उससे राक्षस की उत्पत्ति होगी। तो दिति ने कहा प्रभु आप भी तो, हम अकेले थोड़ी थे। तो कहा मेरे रहने के कारण ही दोनों का उद्धार भगवान नारायण करेंगे। तो भगवान नारायण ने हिरण्याकश्यप को पहले हिरण्याक्ष का वध किया शूकर का रूप धारण करके, और फिर प्रहलाद को बचाने के लिए उपस्थित हुए थे सिंह रूप धारण किया, 12 रूप धारण, सिंह रूप धारण किया और 12 रूप धारण किया हिरण्याक्ष को वध करने में, मोक्ष देने में। तो आदित्यानाम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशमान। कथा तो निकलती चली जाती है ना। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। अब 49 लंका में भगवान हनुमान जी ने जब अग्नि लगाई तो आप सुंदरकांड में जाइए, 49 प्रकार की वायु चलने लगी और तब समस्त लंका जल करके राख हुई।
सुंदरकांड में देखिए, चौपाई मुझे याद नहीं आ रही, अभी याद थी, अभी याद आ जाएगा। 49 प्रकार की वायु, समझिए ना। हाँ 49, 49 यानी 4 और 9 इतने प्रकार की वायु होती है, समझिए ना। तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि 49 प्रकार की वायु और तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूँ। आगे कथा को बढ़ाते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन, वेदानाम शाम वेदोस्मि देवानामास्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामास्मि चेतना। हे अर्जुन, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी मैं ही हूँ। जीवन शक्ति भी मैं हूँ। अर्जुन, रुद्राणाम शंकर स्वामी वित्तेषु यक्षरस्वाम वसूनाम पावकस्वास्मि मेरु शिखराम। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। जो कुछ हूँ मैं ही तो हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम मां विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंद सरसामास्मि सागरा। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको समझ। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्येक्षरं गिरामस्मेक्षरं यज्ञानां जपि यज्ञोऽस्मि अष्टावराणां हिमालयः। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में यप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम वासुदेव वृक्ष, पीपल, वासुदेव वृक्ष। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रवा, इंद्र का घोड़ा। उच्चैश्रवा समस्वानां विधिमामृतोद्भवम् ऐरावतम्, ऐरावत हाथी, गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी हूँ और मनुष्यों में राजा मुझको जान। और कोई राजा नहीं है, बाकी राजा तो ठाकुर जी है ना। संसार का राजा भी मैं ही हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद।